ऐसे समय में जब चाइना ने 71 फाइटर जेट भेज दिए हैं ताइवान को घेरने के लिए, तब ताइवान आखिर चीन की मदद करने के लिए क्यों आया है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ साल की नई और बड़ी शुरुआत S-400 ने कर दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान और चाइना के बीच किस तरीके के रिलेशन है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल फिलहाल में ताइवान को घेरने के लिए चाइना ने 71 फाइटर जेट्स को भेज दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खबर। यहाँ तक कि चाइना ने न सिर्फ हवाई जहाजों को बल्कि नौसेना को भी भेज दिया, और ये नौसेना जो पास में स्थित है गुआम नेवल बेस, इस गुआम नेवल बेस को इग्नोर करती हुई ये पहुंच गई और ताइवान के आसपास के इलाकों में इन्होंने युद्धाभ्यास वगैरह करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कहा यह जाता है कि गुआम के कई क्षेत्रों को, जिसे अमेरिका अपना बताता है, वहां पर भी चाइना के ये नौसेना एंट्री कर गए थे। जापान ने इस चीज को लेकर मुद्दा भी बनाया, पर अमेरिका यहाँ पर अभी चुप रहा। ऊपर से जब चाइनीज नेवी यहाँ पर पहुंची तो इन्होंने कहा कि हम ये दिखलाना चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी से मजबूत हैं और हम अमेरिका की किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं। चाइना की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमेरिका ताइवान मामले में इंटरफेयर नहीं करता है तो हम गुआम पर कोई हमला नहीं करेंगे। पर हाँ, ये तो दिख रहा है कि ताइवान को लेकर चाइना के मन में क्या चल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि ताइवान की तैयारियां कमजोर हैं, बल्कि अब ताइवान को भी चाइना के फाइटर जेट J-20 का एक विकल्प दे दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने ताइवान के F-16 विमानों को अब अपग्रेड कर दिया है और 100 विमान F-16 वाइपर इन्हें अपग्रेड करके रेडी कर दिया है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो। कहने का अर्थ ये है, दिखने से ही ये लग रहा है कि यहाँ पर मामला बड़ा टेंशन वाला है। अब बात करें कि ताइवान की कितनी आबादी है जो चाइना से लड़ना चाहती है और कितनी आबादी है जो चाइना से नहीं लड़ना चाहती है, तो आपको बता दें एक सर्वे कराया गया। सर्वे में ये पता चला कि करीब 72% लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि चाइना अगर हमारे यहाँ घुसपैठ करता है तो हम उससे लड़ने को तैयार हैं। अब आपको लगेगा कि मात्र 72%, बाकी हिस्से क्यों नहीं है? तो आपको बता दें चाइना ने यहाँ बड़ा अच्छा गेम खेला है। चाइना ने यहाँ लोगों के अंदर मतभेद पैदा करना काफी समय पहले से शुरू कर दिया। चाइना चाहता था कि ताइवान पर कब्जा मनोवैज्ञानिक तौर पर हो जाए और इसके लिए उसने यहाँ के लोगों के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया और ये दिखलाना शुरू कर दिया कि अगर आप चाइना से, यानी कि मेनलैंड चाइना से अगर जुड़ते हो आप, तो आपके लिए और भी ज्यादा दुनिया भर में द्वार खुलेंगे। हम ताकतवर हैं, आप भी तो आखिर चाइनीज ही हो। दरअसल चीन से जो शासक भागे और भागकर इन्होंने ताइवान द्वीप को बसाया, ताइवान देश को बनाया, तो आखिरकार वो थे तो चीन के ही शासक। तो ये सारी बातें बोल बोलकर वहाँ के जनता के एक बड़े हिस्से पर कहीं न कहीं चाइना ने कब्जा कर लिया है। और ये सही बात है कि काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हम चाइना से नहीं लड़ेंगे, जबकि मेजॉरिटी है जो ये कहते हैं कि अगर चाइना आता है हमारे क्षेत्र में, घुसपैठ करता है, तो फिर हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे। पर इन सब के बीच ना चाइना के हालात इस वक्त बेहद खराब हैं, ये दिख रहा है। चाइना में जिस तरीके से महामारी ने लपेटना शुरू कर दिया है वो भी दिख रहा है। हालांकि चाइना की कुटिलता देखिए, लोगों को अब बाहर भेज रहा है कि जाओ दुनिया भर में इसे फैलाओ। नए वेरिएंट के साथ चीनी लोग निकले हैं दुनिया भ्रमण के लिए, और वो भी बड़ी संख्या में। हालात इस वक्त बहुत खराब, और इन हालात के बीच में दवाइयाँ मिलना भी मुश्किल हो गया है, मानवीय सहायता मिलना भी मुश्किल हो गया है। कहा तो ये जा रहा है कि चीन में रोज करीब 9,000 से ज्यादा लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी पीक आने
कहानी बाकी है। पर इन सब के बीच आखिरकार ताइवान ने चाइना के लिए घोषणा की है कि अगर उसे मानवीय सहायता चाहिए तो वो मानवीय सहायता देने को तैयार हैं, आपस में बातचीत करने को तैयार हैं ताकि इस समस्या से निपटा जाए। वैसे आपको बता दें, ताइवान और चाइना के बीच एक ओलिव ब्रांच है। ओलिव ब्रांच के जरिए दोनों के अधिकारी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ताइवान इसी के तहत चाइना को मदद देने की पेशकश कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ को ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि भारत के नए साल की शुरुआत कैसी हो रही है। जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर भारत को संदेश भेजा। पुतिन ने भारत के एससीओ और G20 के अध्यक्ष बनने के बधाई के साथ साथ अपनी खुशी भी जाहिर करी कि भारत एक बड़ा बदलाव लाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को माना कि भारत की लीडरशिप क्वालिटीज हैं और भारत दुनिया में स्थिरता लाएगा। पर इस नए साल की शुरुआत में ही रूस की तरफ से एक बड़े ही धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। अभी आप समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन के जिस तरीके के हालात हैं, रूस खुद भी बहुत बड़े दबाव में है और इस युद्ध को जल्द से जल्द उसे खत्म करना है। लेकिन इसके बावजूद रूस ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर भेजी और बहुत बड़ा फैसला किया, और ये फैसला किसी और पर नहीं बल्कि S-400 पर है। भारत के रक्षा बेड़े में जैसे ही S-400 आया है, वैसे ही भारत की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब रूस ने पहले ही S-400 की 2 यूनिट भारत को भेजी और इस 2 यूनिट में से एक की तैनाती उत्तर और कथित तौर पर दूसरे की तैनाती पूर्वी में की जा चुकी है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों डिफेंस सिस्टम एक चाइना को एक पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए लगाए जा चुके हैं। ये सुरक्षा कवच खड़ा होना बेहद जरूरी था। S-400 जिसमें ये काबिलियत है कि वो फाइटर जेट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, हर किसी को जो 400 किलोमीटर की रेंज में है उसे अपनी अलग अलग मिसाइलों से निशाना बना सकता है। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। 35,000 करोड़ रुपए में हुई ये डील, जिसमें 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत आने हैं। और आपको बता दें, सबसे पहले तो रूस ने कहा है कि इसी महीने भारत को S-400 मिलेगा, वहीं बाकी के 2 यूनिट्स भी इस साल के अंत तक भारत आ जाएंगे। यानी 2023 तक भारत को S-400 के 5 यूनिट मिल जाएंगे, जो भारत की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ताइवान जो कर रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।